मित्रों नमः संस्कृताय। मैं बजरंगी सर आप सभी का संस्कृत सरिता के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मेरे दोस्त, हम लोग सुकनासोपदेश पढ़ रहे हैं और जिसमें मैं आपको बता दूं 11 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। आइए आज हम लोग 12वें पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। तो बोलिए लतेव बिटपकान अध्यारोहति। लतेव बिटपकान अध्यारोहति। लतेव में कौन सी संधि हो जाएगी? तो लतेव में गुण संधि हो जाएगी। आइए हम लोग संधि को भी क्या करते चलते हैं, देखते चलते हैं। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। यानी लता इव बिटपकान अध्यारोहति। कौन? लक्ष्मी। जैसे लता बिटपकान अध्यारोहति, जैसे लता लता आप जान ही रहना। लता जैसे बिटपकान अध्यारोहति कर लेती हैं, यानी वृक्षों की शाखाओं का सहारा ले लेती है, उसी तरह से जो लक्ष्मी होती है ना, वो मजबूत व्यक्ति का क्या करती हैं? सहारा ले लेती हैं। किसकी भांति? तो लता की तरह। याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लता इव बिटपकान अध्यारोहति। लता जैसे वृक्ष की शाखा पर चढ़ जाती है, उसका सहारा ले लेती है, वैसे यह लक्ष्मी जो होती है ना, मजबूत व्यक्ति का क्या करती हैं? आश्रय ले लेती हैं। और ये सही बात है, लक्ष्मी भी सदैव मजबूत व्यक्ति का क्या कर लेती हैं? सहारा ले लेती हैं, धूर्तों का सहारा ले लेती हैं, ऐसा कह लीजिए। आगे आ जाइए। तो ये पैराग्राफ समझ गए। लतायु बिटपकान अध्यारोहति। चलिए बोले लतायु बिटपकान अध्यारोहति। कौन? लक्ष्मी। या लक्ष्मी जो है ना, जैसे लता वृक्ष की शाखाओं का सहारा ले लेती हैं, वैसे यह लक्ष्मी धूर्तों का क्या करती हैं? सहारा ले लेती हैं, धूर्तों को आलिंगन करती हैं। और गंगेव वसुजनन्यपि तरंग बुध बुध चंचला। याद रखिएगा, गंगा धनियु, यहाँ पर भी गुण संधि है। तो गंगेव यानी गंगा युव, किसकी भांति? गंगा की भांति। तो गंगा युव वसुजनन्यपि तरंग बुध बुध चंचला। गंगा जैसे वसु नामक देवताओं की जननी होते हुए भी तरंगों और बुलबुलों से चंचल हैं, वैसे यह लक्ष्मी धन की जननी होते हुए भी तरंग और बुलबुलों के समान चंचल हैं। याद रखिएगा, यह लक्ष्मी तरंग बुदबुद चंचला है। कौन? लक्ष्मी। एक आप बुलबुला देखे होंगे, क्षण भर में बनता है, क्षण भर में नष्ट हो जाता है। सेम इसी तरह से कौन है? ये लक्ष्मी है। वैभव की जननी होते हुए भी तरंग और बुलबुलों के समान चंचल हैं। कौन है? लक्ष्मी। दिवस कर गतिव प्रकटित विविध संक्रांति। दिवस कर गति ही व। याद रखिएगा, दिवस कर गति ही व। दिवस कर गति का मतलब होता भगवान सूर्य के गति के समान। भगवान सूर्य के गति की तरह प्रकटित विविध संक्रांति ही, यानी विविध संक्रांतियों को प्रकट करती हैं। दिवसकर गति के समान विविध संक्रांतियों को क्या करती हैं? प्रकट करती हैं। कौन? ले लक्ष्मी। तो सूर्य की गति के समान लक्ष्मी विविध संक्रांतियों को प्रकट करती हैं। और पाताल गुहेव तमो बहुला। पाताल गुहेव लिखा है, यहाँ पर भी गुण संधि है, गुहा इव। तो पाताल गुहा इव यानी पाताल की गुफा के सदृश, पाताल की गुफा के समान क्या है? तमो बहुला हैं, बहुत तमो गुण वाली हैं, यानी बहुत सघन अंधकार वाली हैं। पाताल गुफा में आप देखिए बहुत अंधकार होता है, उसी तरह से पाताल गुहा की तरह ये जो लक्ष्मी है तमो बहुला है। नोट करते चलिएगा, हर पैराग्राफ से क्या बन रहे हैं? सवाल बन रहे हैं। और बहुत अच्छे से एक एक पैराग्राफ को क्या करिए? समझते चलिए। तो पाताल की कंदराओं के समान सघन अंधकार वाली हैं, तमोगुण वाली हैं। कौन है? लक्ष्मी। और हिडिम्बेव भीम साहसिक हार्य हृदया। किसकी भांति? तो हिडिम्बेव भीम साहसिक हार्य हृदया, यह सूक्ति वाक्य है।
हिडिंबा इव, यहाँ पर भी गुण संधि है। तो हिडिंबा की तरह भीम साहस कहार्य हृदय, जैसे हिडिंबा भीम के साहस पर अपने हृदय को क्या कर दी थी, हरण करा दी थी। भीम के साहस मात्र से आकृष्ट हृदय वाली कौन, हिडिंबा युव, हिडिंबा के समान। याद रखिएगा, हिडिंबा युव माने हिडिंबा के समान। तो भीम के साहस पर हृदय हारने वाली हिडिंबा नामक राक्षसी के सदृश यह लक्ष्मी जो होती है ना, वो साहसी के बस में रहती हैं। लक्ष्मी साहसी हृदय वालों के बस में रहती है, याद रखिएगा। जैसे हिडिंबा ने क्या किया था, भीम के साहस पर अपने हृदय को लुटा दिया था, अपना हृदय दे दिया था, ऐसा कह लो। याद रखिएगा, भीम बलशाली थे और भीम के साहस पर हिडिंबा अपना दिल दे बैठी थी, ऐसा कह लीजिए। सेम उसी तरह से जो लक्ष्मी है ना, वो हिडिंबा की भांति जो साहसी पुरुष होते हैं ना, उन्हीं के पास रहती हैं। कौन, ये लक्ष्मी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आपके परीक्षा में क्या होता है, पूछा जाता है। और ये लक्ष्मी है कैसी, तो कहें कि प्राविड युव चिर दुतिकारिणी दुष्ट पिचासी युव अदर्शित अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्तम उन्मत्ति करोति। तो कहें कि प्राविड युव अचिर दुतिकारिणी, पहले इतने का अर्थ ले लीजिए। प्राविड युव, प्राविड समझते हैं, प्राविड माने होता है वर्षा ऋतु की तरह, वर्षा ऋतु के समान अचिर दुतिकारिणी है। और आपको पता है वर्षा ऋतु में बिजली क्षण भर में चमकती है, क्षण क्षण में चमकती है, तो अचिर दुतिकारिणी है। तो किसकी भांति, तो कहें प्राविड यु, प्राविड की तरह, यानी वर्षा ऋतु के समान थोड़े दिन की शोभा प्रदान करने वाली होती है। कौन है, लक्ष्मी। किसी व्यक्ति के पास आई, प्रकाश हो गया और क्षण भर में अंधेरा कर देती है। किसकी भांति, तो प्राविडीव अचिर दुतिकारिणी। ये जो लक्ष्मी होती है ना, जैसे बिजली को चमकाने वाली वर्षा के समान ये लक्ष्मी थोड़े समय के लिए प्रकाश करती हैं। अर्थात किसी पुरुष के पास आती हैं तो थोड़े समय के लिए और उसके पास प्रकाश हो जाता है। प्रकाश हो जाने का मतलब वह व्यक्ति भी थोड़ा सा लक्ष्मीवान हो जाता है। और दुष्ट पिशाच, ये भी लाइन परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दुष्ट पिशाचीव दर्शित अनेक पुरुषोच्छाया, दुष्ट पिशाचीव यानी दुष्ट माने दुष्ट होता है, और पिशाचीव माने जो राक्षसनी होती हैं ना, तो दुष्ट पिशाची की तरह, क्रूर पिशाचिनी की भांति दर्शित अनेक पुरुषोच्छाया, अनेक पुरुषों के छाया के समान दिखाई देने वाली स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति, जो स्वल्प सत्व वाले हैं, जो थोड़ी बुद्धि वाले हैं, उनको उन्मत्ति करोति, उनको पागल बना देती हैं। कौन है, लक्ष्मी। किसकी भांति, तो दुष्ट पिशाची इव, दुष्ट पिशाची इव, दुष्ट पिशाची की तरह। अब आप दुष्ट पिशाची धनियों में यहाँ आप देखिए लिखा ना पिशाची इव, और यहाँ पिशाची यू में अगर हम संधि की बात करें तो पिशाची यू में कौन सी संधि हो जाएगी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। किसकी भांति, तो कहें दुष्ट पिशाची इव, दुष्ट पिशाची की तरह दर्शित अनेक पुरुषोच्छाया, अनेक पुरुषोच्छाया को दिखाती हैं, अनेक पुरुषों के छाया के समान दिखाई देने वाली ऐसे स्वल्प सत्वम को, कम बुद्धि वाले व्यक्ति को उन्मत्ति करोति। कौन है, लक्ष्मी। तो इस लाइन से बहुत सवाल बनेंगे, याद रखिएगा, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर से आइए हम लोग वाचन कर लें। लतेव बिटपकान अध्यारोहति गंगेव वसुजनन्यपि तरंग। अच्छा, वसुजनन्यप में कौन संधि है, आप यहाँ पर भी संधि बताइए। वसु जनन्यपि यानी वसु जननी अपि, यहाँ आप यण संधि देखेंगे, यण, यहाँ पे गुण संधि, यहाँ पर भी गुण संधि। बिटपकान अध्यारोहति, और तरंग बुध बुध चंचला दिवस कर गति ही वो प्रकटित विविध संक्रांति ही
पाताल गुहा इव, यहाँ पर भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? पाताल गुहा इव गुण संधि। तमो बहुला, अब हिडिम्बा इव, यहाँ पर भी आई से ए हुआ है, यहाँ पर भी गुण संधि है। भीम साहस एक हार्य हृदय, भीम साहस एक हार्य हृदय, तो साहस और एक यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी, साहस और एक में, तो बनेगा साहस एक हार्य हृदय। अप्राविड्युव अचिर दुतिकारिणी दुष्ट पिशाचीव, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा, दुष्ट इधर पिशाची धनियुव। दर्शित अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वमुन्मत्ति करोति, दर्शित अनेक पुरुषः उच्छाया न सु अल्प बनेगा स्वल्प, यहाँ सुधन अल्प से क्या बनेगा? स्वल्प, और स्वल्प में अगर संधि की हम बात करें यहाँ पर तो ऊ की जगह वाह हुआ है तो यण संधि है। सु अल्प स्वत्वम उन्मत्ति करोति, कौन है? लक्ष्मी। तो याद रखिएगा ये सब लक्ष्मी के लिए है, पूरा पैराग्राफ लक्ष्मी के लिए है। अभी लक्ष्मी के लिए कहा गया ना कि लक्ष्मी है कैसी, तो कहें लतेव विटपकान अध्यारोहति गंगेव वसुजनन्य पितरंग बुध बुध चंचला दिवस कर गति यो प्रकटित विविध संक्रांति पाताल गुहेव तमो बहुला हिडिम्बेव भीम साहस कहार्य हृदया प्राविड्यु अचिर दुतिकारिणी दुष्ट पिशाचीव दर्शित अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वमुन्मत्ति करोति। तो बिल्कुल हमारे सभी भाई बहन इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए इस पैराग्राफ को भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलिए, और लक्ष्मी है कैसी, याद रखिएगा ये भी पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा की दृष्टि से भी यह पैराग्राफ भी क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस पैराग्राफ को भी हम लोग देख लेते हैं। सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या इव न आलिंगति जनम गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति उदार सत्वम मंगलम इव न बहुमन्यते सुजनमनिमित्तमिव न पश्यति अभिजातमहिमिव लंघयति सूरम कंटकमिव परिहरति दातारं दुः स्वप्नमिव न स्मरति विनीतं पातकिनमिव न उपसर्पति मनस्विनम् उन्मत्तमिव न उपहसति, केवल उपहसति न, तो मनस्विनम उन्मत्तमिव उपहसति। आइए हम लोग एक एक लाइन का अर्थ देख लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कहें सरस्वती परिगृहीत, सरस्वती परिगृहीतम, क्या? सरस्वती परिगृहीतम ऐसे जन्म, आप देखिए सरस्वती परिगृहीतम ऐसे जन्म, सरस्वती परिगृहीतम किसको? जन्म को, यानी सरस्वती के द्वारा परिगृहित किए गए, सरस्वती द्वारा ग्रहण किए गए, सरस्वती द्वारा अपनाए गए लोगों को, जन्म माने विद्वान को, ईर्ष्या इव, ईर्ष्या की भांति, मानो ईर्ष्या की भांति, न आलिंगति, गले नहीं लगाती है। कौन है? लक्ष्मी। सरस्वती द्वारा ग्रहण किए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण ये गले नहीं लगाती हैं। विद्वानों को मानो ईर्ष्या के कारण गले नहीं लगाती हैं। कौन है? सरस्वती। कौन? लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी और सरस्वती में ये माना जाता है कि दुश्मन बैर है ना, तो कहें विद्वानों को मानो ईर्ष्या के कारण, विद्वान व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण ये जो सरस्वती से जो परिगृहित है, सरस्वती से परिगृहितम यानी जिसके पास सरस्वती है, जो व्यक्ति सरस्वतीवान है, जिसके पास विद्या है, जो विद्यावान है, तो कहें सरस्वती परिगृहीतम, जो सरस्वती के द्वारा ग्रहण किए गए ऐसे व्यक्ति को, सरस्वती के द्वारा अपनाए गए विद्वान व्यक्ति को ईर्ष्या इव, ईर्ष्या की भांति, ईर्ष्या इव, यहाँ लिखा ना ईर्ष्या इव, ईर्ष्या इव, आ ई से क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या इव,
ईर्ष्या की भांति। किसकी भांति? ईर्ष्या इव ईर्ष्या की भांति। किसकी भांति? ईर्ष्या की भांति। क्या करती हैं लक्ष्मी? उसको अपनाती नहीं है, उसका स्पर्श नहीं करती है। याद रखिएगा। तो यहाँ संधि कर देंगे ईर्ष्या धन इव, यहाँ गुण संधि हो जाएगी। चलिए यहाँ मैं फिर से हाईलाइट कर दूँ, ईर्ष्या धन इव, आ ई से ए हो जाएगा तो गुण संधि हो जाएगी। अब उदार सत्वम अमंगलम इव, उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते, उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते। यानी जो उदार व्यक्ति हैं, उदार सत्वम, जो उदार स्वभाव के लोग हैं ना, तो गुणवंत, अच्छा किसको? उदार सत्वम, जो उदार सत्व वाले लोग हैं, अमंगलम यु न बहुमन्यते, अमंगल की तरह न बहुमन्यते, उसको मानती नहीं है। उदार हृदय वाले व्यक्ति का सम्मान नहीं करती। किसकी भांति? अशुभ की भांति, अमंगल की भांति, अशुभ की भांति उदार हृदय वाले व्यक्ति का सम्मान नहीं करती, उनको मानती नहीं है। कौन है? लक्ष्मी। और सुजनम, सुजनम बहुत अच्छे से समझते चलिए। सुजनम अनिमित्तम यु न पश्यति, सुजनम अनिमित्तम यु न पश्यति, अनिमित्त की भांति, अपसगुन की भांति जो सुजन है, जो सज्जन है, उनको न पश्यति नहीं देखती है। किसकी भांति? अनिमित्तम यु, अपसगुन की भांति। अपसगुन ना हो जाए तो अपसगुन की भांति सज्जन व्यक्ति को ये लक्ष्मी देखवे नहीं करती। और अभिजातम अहिमिव लंघयति, अभिजातम अहिमिव लंघयति, अभिजातम, अभिजात व्यक्ति को, तो अभिजातम, अभिजात व्यक्ति को अहिमिव यानी सर्प की भांति क्या करती हैं? लंघयति, लांघ जाती हैं। किसकी भांति? सांप के समान। तो अभिजात माने उच्च कुल खान वाले व्यक्ति को, जो उच्च कुल खानदान में पैदा हुए हैं, उत्तम कुल खानदान में पैदा हुए ऐसे व्यक्ति को अहिमिव यानी सर्प की भांति क्या कर देती है लक्ष्मी? लाघ जाती है। तो नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया? जो उत्तम कुल खानदान वाले व्यक्ति हैं उनको सर्प की भांति क्या करती हैं? लाघ जाती। और सूरम कंटकम यु परिहरती, सूरम जो सूरवीर हैं, सूरम जो सूरवीर हैं, बहादुर जो हैं, उनको कंटकम यु कांटे के समान, कील के समान, परिहरती उनसे बच के निकल जाती हैं, उनको छोड़ देती हैं, उनको त्याग देती हैं। तो सूरम कंटकम यु परिहरती, सूर व्यक्ति को कांटे की भांति क्या करती हैं? परिहरती माने बचा के निकल लेती हैं, कांटे की भांति वीर का त्याग कर देती हैं। और दातारम दुह सपनम यु ना स्मरति, दातारम जो दानी व्यक्ति होते हैं, जो दान करते हैं, उनको दुह सपनम यु, दुह सपन की भांति, बुरे सपन की भांति जो दानी होते हैं, जो देने वाले होते हैं, उनको ना स्मृति, उनको यादें नहीं करती हैं। यानी दानी व्यक्ति को याद नहीं करती। किसके समान? दुह सपनम, बुरे सपन के समान। और फिर विनीतम पातकिनम यु न उपसर्पति, विनीतम पातकिनम यु न उपसर्पति, जो विनीत व्यक्ति हैं, जो विनयी हैं, विनयी व्यक्ति के पास ना उपसर्पति नहीं जाती है। कौन है? लक्ष्मी। किसकी भांति? तो पातकिनम यु, पापी के समान, पापी के समान विनयी पुरुष के पास ये लक्ष्मी नहीं जाती हैं। और मनस्विनम, जो मनस्वी हैं, उन्मत्तम यु उपहसति, मनस्वी व्यक्ति उन्मत्तम यु पागल की भांति उपहसति उसका मजाक उड़ा देती है। जो मनस्वी स्वभाव के लोग हैं, जो मनस्वी व्यक्ति हैं, जो दृढ़ संकल्पी व्यक्ति हैं, उन्मत्तम यु पागल के सदृश, उन्मत्त के समान उपहसति मजाक उड़ाती हैं, उनका उपहास करती है। कौन है? लक्ष्मी। तो याद रखिएगा, ये पैराग्राफ परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे सभी भाई बहन अच्छे से इस पैराग्राफ को एक बार फिर देख लें।
सवाल पूछेगा, सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या इव न आलिंगति, जन्म गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति, उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते, सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति, अभिजातम अहिमिव लंघयति, सूरम कंटकम इव परिहरति, दातारम दुःस्वप्नम इव न स्मरति, विनीतम पातकन्यम इव न उपसर्पति, मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति। तो आपसे सवाल पूछेगा कि सरस्वती परिगृहीतम न आलिंगति, तो आप मारेंगे ईर्ष्या यु, सभी यु वाले को हाईलाइट कर लीजिए। और फिर पूछेगा जन्म, अच्छा कैसे, सरस्वती परिगृहीतम, ऐसे जन्म को, ऐसे लोग को, ये जो लक्ष्मी है ना, ईर्ष्या यु न आलिंगति, हो गया। और फिर सवाल पूछेगा गुणवंतम न स्पृशति, किसके भांति, तो अपवित्रम यु, हाईलाइट कर लीजिएगा। उदार सत्वम न बहुमन्यते, किसकी भांति, तो आप अमंगलम यु को हाईलाइट कर लीजिए। सुजनम न पश्यति, तो अनिमित्तम यु को हाईलाइट कर लीजिएगा। अभिजातम लंघयति, तो अहिमयु को हाईलाइट कर लीजिएगा। सूरम परिहरति, कंटकम यु को हाईलाइट कर लीजिएगा। दातारम न स्मरति, तो दुःस्वप्नम यु को हाईलाइट कर लीजिएगा। विनीतम न उपसर्पति, तो पातकिनम यु को हाईलाइट कर लीजिएगा। और मनस्विनम उन्मत्तम यु उपहसति, तो मनस्विनम उपहसति, तो उन्मत्तम यु को हाईलाइट कर लीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है ना, आप यु वाले को हाईलाइट कर लीजिए बस। यहाँ ईर्ष्या यु को हाईलाइट कर लीजिए, ईर्ष्या यु। तो देखिए परीक्षा के लिए यू वाले को हाईलाइट करिए, जितने यू हैं, तो वही सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। सरस्वती परिगृहीतम न आलिंगति, तो ईर्ष्या यू हो जाएगा जवाब। देखिए ईर्ष्या यू। और फिर पूछेगा गुणवंतम न स्पृशति, तो अपवित्रम यू हो जाएगा। उदार सत्वम न बहुमन्यते, तो अमंगलम यू हो जाएगा। सुजनम अनिमित्तम यु न पश्यति में, तो सुजनम न पश्यति, तो अनिमित्तम यु हो जाएगा। अभिजातम लंघयति, तो अहिमयु हो जाएगा। सूरम परिहरति, तो कंटकम यु हो जाएगा, ये कंटकम यु। और दातारम न स्मरति, तो दुःस्वप्नम यु हो जाएगा। विनीतम न उपसर्पति, तो पातकिनम यु हो जाएगा। और मनस्विनम उपहसति में उन्मत्तम यु हो जाएगा। तो जितने यु वाले हैं, ईर्ष्या युव, अपवित्रम युव, अमंगलम युव, अनिमित्तम युव, अहिम युव, कंटकम युव, दुःस्वप्नम युव, पातकिनम युव, उन्मत्तम युव, इतने यू को क्या करिएगा, आप हाईलाइट करिएगा। याद रखिएगा मेरे भाई बहन, आपसे परीक्षा में जो सवाल पूछेगा, यू को मत छोड़िएगा, यू को पकड़े रहिएगा। और यू आया है तो आप जान ही रहे हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो उत्प्रेक्षा अलंकार। विद्वान को मानो ईर्ष्या के कारण गले नहीं लगाती, अपवित्र की भांति, जो गुणवान व्यक्ति हैं, गुणवान व्यक्ति को अपवित्र की भांति छूती भी नहीं है। उदार हृदय वाले व्यक्ति का अशुभ की भांति, अपशगुन की भांति सम्मान नहीं करती, अशुभ की भांति, याद रखिएगा, अशुभ की भांति। और सज्जन व्यक्ति को अपशगुन की भांति देखती भी नहीं है। और जो अच्छे कुल खानदान में उत्पन्न हुए, ऐसे व्यक्ति को सर्प की भांति लाघ जाती है। वीर पुरुष को कांटे के समान छोड़ देती है। दानी व्यक्ति को बुरे सपने के समान यादें नहीं करती। और विनयी पुरुष के पास पापी की भांति जाती ही नहीं है। और याद रखिएगा, जो संकल्प व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनका पागल की भांति मजाक उड़ाती है। कौन है लक्ष्मी, कौन है लक्ष्मी। तो याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे सभी भाई बहन इसको हाईलाइट कर लीजिए। चलिए, तो ये भी पैराग्राफ आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी आप कुछ देख लीजिएगा। व्याकरणात्मक टिप्पणियों के लिए भी ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है।
सूरम कंटकम यु परिहरति। तो एक एक चीज़ आप अच्छे से यहाँ पर देखते चलिएगा। ईर्ष्या यु मानो ईर्ष्या के कारण, किसके कारण मानो? ईर्ष्या के कारण। अपवित्रम यु यानी अपवित्र की भांति, अपवित्र के समान, किसकी भांति? अपवित्र के भांति, अपवित्र के समान। तो आपको यहाँ दो तरह की बातें लागू हो जाएंगी, कहीं समान आएगा तो कहीं उपमा अलंकार हो जाएगा, तो कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण गद्य खंड में सादृश्य, उपमा और सभी जगह संभावना मान करके उत्प्रेक्षा माना जाए तो दोनों अलंकारों का संदेह होकर संकर अलंकार माना जा सकता है। तो दोनों अलंकार की एक सुंदर सी घटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यह पैराग्राफ हम आपको बार बार बता रहे हैं, आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने दो पैराग्राफ को देखा है, एक पैराग्राफ आपने इसको देखा है, इस पैराग्राफ को भी एक बार आप वाचन कर लीजिए। लतेव विटपकान अध्यारोहति गंगेव वसुजनन्यपि तरंग बुध बुध चंचला दिवस कर गति यो प्रकटित विविध संक्रांति पाताल गुहेव तमो बहुला हिडिम्बेव भीम साहसहार्य हृदया प्राविड इव अचिरदुतिकारिणी ना। तो प्राविट इव है, प्राविट और इव अचिरदुतिकारिणी दुष्ट पिशाचीव, दुष्ट पिशाचीव दर्शित अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम नुमति करोति। और इस पैराग्राफ में सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या इव नालिंगति जनम गुणवंतम अपवित्रमिव न स्पृशति उदार सत्वम मंगलमिव न बहुमन्यते सुजनमनिमित्तमिव न पश्यति अभिजातमहिमिव लंघयति शूरम कंटकमिव परिहरति दातारं दोषप्नमिव न स्मरति विनीतं पातकिनमिव न सर्पति मनस्विनम उन्मत्तमिव उपहसति। तो जितने सवाल यहाँ पर बन रहे थे, चूँकि ये देखिए दोनों पैराग्राफ आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों पैराग्राफ को क्या करिएगा आप हाईलाइट कर लीजिएगा। हम लोग प्रत्येक दिन एक एक दो दो तीन तीन पैराग्राफ, जैसे छोटा बड़े पैराग्राफ होंगे उनको क्या करेंगे हम लोग देखते चलेंगे। याद रखिएगा प्रत्येक दिन मेरी कोशिश रहेगी कि सुकनासोपदेश का एक दो पैराग्राफ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 जून से हम आपको लाइव क्लास देंगे, याद रखिएगा 1 जून से आपको हम लाइव क्लास देने वाले हैं। और जो भाई बहन हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। संस्कृत सरिता बजरंगी सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है और इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी जाएं। चूँकि जो ये PDF होते हैं, जो नोट्स होते हैं और जो वीडियो का लिंक होता है, हम प्रत्येक दिन उसी में क्या करते हैं टेलीग्राम पर भेजते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।